अस्सलाम वालेकुम, उस्मान, लैंग्वेज लर्निंग यूट्यूबर फ्रॉम पाकिस्तान। हम लोग जापानीज़ लैंग्वेज से कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और कुछ डीप मीनिंग्स वाले जो टर्म्स हैं, जो वर्ड्स हैं, उनको स्टडी कर रहे हैं अभी रिसेंटली इस सीज़न में। क्या आपने कभी किसी पुरानी चीज़ में खूबसूरती देखी है? क्या आपने कभी किसी दरार या खामी को खूबसूरती का हिस्सा समझा है? आज हम बात करेंगे जापानी फ़लसफ़े वाबी साबी की, जो हमें सिखाता है कि खूबसूरती हमेशा मुकम्मल या कामिल नहीं होती। वाबी साबी जापानी सकाफ़त का एक मरकज़ी तस्वुर है, जो ज़िंदगी की नापायदारी और ख़ामियों को कबूल करने पर ज़ोर देता है। एक्चुअली तो ये फ़लसफ़ा ज़ैन बुद्ध मत से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो इससे हमें सीखने को मिल सकता है, वो आप लोग देखेंगे कि कुदरत का एक अहम असूल है, और वो ये कि हर चीज़ आर्जी और नामुकम्मल है, और यही हकीकत खूबसूरती की असल है। किंटसुगी, जो लास्ट टाइम हम लोगों ने एक टर्म पढ़ ली थी, जापानीज़ फ़न से रिलेटेड एक टर्म है। किंटसुगी जापानी फ़न है जिसमें टूटे हुए बर्तनों को सोने या चांदी से मुरम्मत किया जाता है। ये अमल न सिर्फ मुरम्मत का है, बल्कि इसमें टूट फूट को खूबसूरती का हिस्सा बनाया जाता है, जो वाबी साबी की रूह को जाहिर करता है। वाबी साबी हमें सिखाता है कि हम जिंदगी की सादगी, उसकी खामियों और उसके आर्जीपन को कबूल करें। ये फ़लसफ़ा हमें याद दिलाता है कि हर चीज़ में खूबसूरती है, चाहे वो कितनी ही नामुकम्मल या आर्जी क्यों ना हो। तो अगली बार जब आप किसी पुरानी या टूटी हुई चीज़ को देखें, तो उसमें छुपी खूबसूरती को महसूस करें कि ज़िंदगी की असल खूबसूरती उसके नामुकम्मल और आर्जी होने में है। तो ये थी आज की टर्म वाबी साबी, इंटरेस्टिंग, और इससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को भी मिल सकता है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। Hmm.